लोग सिर्फ एवरेज नंबर लेकर के पास होते हैं, कुछ लोग थर्ड डिवीजन से पास होते हैं, कुछ लोग सेकंड डिवीजन से होते हैं, कुछ लोग फर्स्ट भी आते हैं और कुछ लोग मेरिट भी करते हैं और कुछ लोग बिजनेस के अंदर भी सेम इसी एल्गोरिथम के हिसाब से कुछ लोग नॉर्मल अपना खाने पीने के लिए अपना पैसा कमाने लायक हो जाते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे करोड़ों नहीं अरबों रुपए की अर्निंग कर जाते हैं और इतनी बड़ी संपत्ति, इतना बड़ा साम्राज्य वो इस इंडस्ट्री के अंदर बनाते हैं कि शायद हम लोग उसको सोचने में भी हमें बुखार चढ़ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं आज ये जानना चाहता हूं और कोशिश करेंगे आज हम इस बात को समझने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है, आखिर ऐसा वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों ने ऐसा क्या किया। चाहे वो आज की तारीख में हम एलन मस्क की बात करें, चाहे हम टाटा बिरला अंबानी अडानी की बात करें, जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्या किया है जो हम नहीं कर पा रहे या जो एक आम आदमी नहीं कर पाता। आज हम इस टॉपिक पे जरूर बात करेंगे क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा है। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप एक डांसर बनना चाहते हैं, अगर आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति अगर डांस सीखना चाहता है तो क्या एक सिंगर से वो डांस सीख सकता है क्या? जवाब है नहीं। अगर उसको डांस सीखना है तो किसी ना किसी डांसर से ही सीखना पड़ेगा, अगर उसको सिंगिंग सीखनी है तो किसी ना किसी सिंगर से सीखना पड़ेगा। यानी कि कहने का भाव सिंपल सा है कि अगर हमें जिस फील्ड में जो करना है, हमें जो भी चीज चाहिए, जो चीज हमें सीखनी है, हमें उसी चीज के खिलाड़ियों से ही सीखना पड़ेगा। आज हम लोग यहाँ पे बिजनेस की बात करते हैं, डेली जूम मीटिंग होती है, आप लोग डेली जूम मीटिंग में आते हैं, हजारों लोग आप लोगों की डाउनलाइन में हैं, हजारों लोग। लेकिन क्या वो हजारों लोग जूम मीटिंग में आते हैं? जवाब है नहीं। कितने आते हैं? 100, 150, 200, इतने ही लोग आते हैं जूम पे। बाकी के लोग क्यों नहीं आते? पता है? क्योंकि वो लोग सीरियस नहीं है, वो सीरियसली बिजनेस नहीं करना चाहते। उनका एक ही चीज है, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, रोटी हमें मिल रही है खाने के लिए, जिंदगी हम जी ही रहे हैं, हमें कोई अंबानी नहीं बनना है, हमें कोई अडानी नहीं बनना है, हमें कोई एलन मस्क नहीं बनना है, हम नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं। और मैं रियलिटी बता रहा हूं, हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी लगे, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि अगर कोई इंसान चाहता ही नहीं है कि मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो कभी भी करोड़ों रुपए कमा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके चाहने या मेरे चाहने या किसी और के चाहने से कभी भी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है, जब तक कि वो व्यक्ति खुद अपने आप के अंदर चाहत ना रखे। अगर आप सभी लोग डेली जूम मीटिंग में आते हैं, मुझे पता है आज की मीटिंग में लगभग जितने लोग होंगे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अभी लगभग 150 लोग हैं। तो आप जो 150 लोग आज की इस मीटिंग में हैं, मुझे पता है आप 150 लोग रेगुलर मीटिंग में आते हैं, रेगुलर, चाहे वो नॉर्मल प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग हो या फिर सैटरडे संडे की मेरी मीटिंग, आप लोग आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आप सीरियस हैं। लेकिन क्या हमारे पास, क्या सोशल एडवर्ट में मात्र ये 150 लोग ही हैं क्या? बाकी के लोग, एक एक व्यक्ति की, यहाँ पे जो लीडर्स बैठे हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पे आज मौजूद हैं इस मीटिंग के अंदर, एक एक लीडर के पास एक एक हजार, दो दो हजार, पांच पांच हजार लोगों की टीम है। और ये रियलिटी है, इन 2 महीने के अंदर 5-5 हजार लोग ज्वाइन हो चुके हैं आप लोगों की टीमों में, लेकिन वो लोग जूम पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो कमाना नहीं चाहते। और जब कमाना ही नहीं चाहते तो सीख के क्या करेंगे? सिंपल, ठीक है। ज्वाइन क्यों किया है? मौज मस्ती के लिए, टाइम पास के लिए, चलो कुछ तो मिल ही जाएगा, जो थोड़ा बहुत मिल जाए उसी में ठीक है। सीरियसली इस बिजनेस को करने वाले लोग वही हैं जो डेली जूम पे आते हैं, ये सच्चाई है। तो आप सभी लोगों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि आप सभी लोग सीरियस हैं बिजनेस करने के लिए। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा आप लोगों से कि आप में से कितने लोग सीरियस हैं। अगर आप लोग सीरियस नहीं होते बिजनेस करने के लिए तो आप लोग आज जूम मीटिंग पे नहीं होते। आप आज अगर जूम पे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने परिवार के फ्यूचर को लेके। लेकिन
सिर्फ सीरियस होने से क्या काम चलेगा? जी नहीं। देखिए, हर चीज का एक स्टेप बाय स्टेप होता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, फोर व्हीलर आपको चलाना सीखना, आपको नहीं आता, तो उसका ये नहीं है कि आप पहले दिन ही गाड़ी पे बैठेंगे और सीधा टॉप गियर लगा के आप गाड़ी को उड़ा के ले जाएंगे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप है। पहले क्या सीखना है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है। इस तरीके से जब आप सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करेंगे, तभी जाके हम लोग गाड़ी चला पाते हैं। सेम उसी तरीके से बिजनेस भी है। तो बिजनेस के भी स्टेप हैं। तो बिजनेस करने के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है चाहत। चाहत ये पहला स्टेप है। यानी कि इंसान की चाहत है या नहीं। अगर किसी इंसान की चाहत ही नहीं है कि मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसा कमाना है, अगर उसकी चाहत ही नहीं है, तो चाहे आप जोर लगा लीजिए, चाहे मैं जोर लगा लूं, चाहे मैं कहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आकर के जोर लगा ले, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं भगवान भी अगर आकर के जोर लगा ले तो भी शायद कुछ ना हो पाए। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है चाहत। इंसान की अपनी खुद की चाहत होनी चाहिए। चाहत होने के बाद अब उसको उस बिजनेस को करने के लिए सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए, कोई ना कोई मेंटोर चाहिए। अब वो मेंटोर कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप और हम ही होंगे, कोई भी हो सकता है जहां से भी वो सीखना चाहे। ठीक है। आज अगर हम सोशल एडवर्ट कर रहे हैं, तो सोशल एडवर्ट के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं ज्वाइन किया होगा, हमारे कोई ना कोई अपलाइन है, हमारा कोई ना कोई स्पॉन्सर है। अगर मेरा स्पॉन्सर ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो हम उसके ऊपर स्पॉन्सर कोई होगा, उसके ऊपर कोई सीनियर लीडर होगा, हमें ऊपर कंपनी तक कोई ना कोई सीनियर लीडर्स मिल ही जाएगा, जो बिल्कुल एक काबिल इंसान होगा, जो आपको अच्छे से सिखा सकता है। और ऑलरेडी हमारे पास सोशल एडवर्ट के अंदर भरमार है ऐसे लीडरों की, और ऐसे लीडर लगातार जूम करने के लिए आते रहते हैं फ्रंट पे, और ऑलरेडी अभी आ भी रहे हैं, और बहुत सारे नए लोग अभी आएंगे भी। तो अब आपको करना क्या है, आपके अंदर चाहत है, तो अब आपको किसी ना किसी को मेंटोर बनाना पड़ेगा, और उनकी बातों को सुन के उनके हिसाब से आपको चीजें लेकर के आगे चलनी है, सीखना पड़ेगा। ये दूसरा स्टेप है। सीखने के बाद क्या करना है, आपने गाड़ी चलानी सीख ली किसी अच्छे गुरु से, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकल आप नहीं कर रहे हैं। गुरु ने आपको बता दिया कि भी ऐसे ऐसे करके आपको गाड़ी में बैठना है, ऐसे करके आपको पहला गियर लगाना है, क्लच दबाना है, फिर ब्रेक कब दबानी है, ये सारी चीजें आपको बता दी, लेकिन आपने प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो क्या गाड़ी चला पाएंगे? जवाब है नहीं। अब आपके पास चाहत भी है, आपने गुरु भी बना लिया किसी को, आपने सीख भी लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि बिजनेस के अंदर भी सेम चीज है, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक भी काम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद चौथा स्टेप आएगा कि जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो प्रॉब्लम भी आएंगी। देखिए, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें चाहत, चाहत के बाद हमें सीखना जरूरी है, और सीखने के बाद हमें प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अगर प्रैक्टिकल के बाद हम सोचे कि बस अब हो गया, जी नहीं, प्रैक्टिकल जब करेंगे तो प्रॉब्लम भी आएंगी। ये सब स्टेप्स हैं, ये नियम है। अगर आप टाटा की बात करो, बिरला की बात करो, अंबानी की बात करो, दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो इन स्टेप से ना गुजरा हो। जब वो प्रैक्टिकल करेगा तो प्रॉब्लम भी आएगी, प्रॉब्लम के बाद क्या आएगा, सॉल्यूशन भी आएगा, उसका सॉल्यूशन क्या निकालना है, ये भी चीजें आएंगी। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करके जब हम चलेंगे, तभी जाके हम लोग सीख सकते हैं, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं। यानी कि सिर्फ इतना नहीं है कि बस मैंने सोशल एडवर्ट ज्वाइन कर लिया है, मैं डेली के 15 मिनट अपने टास्क कर लेता हूँ, दैट्स इट, बस इतना हो गया, बस बल्ले बल्ले अब तो अपन राजा हो गए। ऐसा नहीं हो सकता। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं आप लोगों से, वो टॉपिक बहुत अहम है और बहुत ही सीरियसली है, और मैं फिर से एक बार आपसे पूछूंगा नहीं, आप लोग सिर्फ रिएक्शन दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी लोग सीरियस हैं। आप सभी लोग आज अगर इस जूम मीटिंग के अंदर आए हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो सोच के आए ना। 1 घंटा कोई टाइम पास करने तो कोई नहीं आया यहाँ पे। सीरियस हैं आप लोग। हजारों लोग जुड़े हुए हैं सोशल एडवर्ड में, वो हजारों लोग नहीं हैं जूम मीटिंग पे, लेकिन आप लोग डेली जूम मीटिंग पे आते हो, इसका मतलब यू आर अ सीरियस। आप लोग बिजनेस करना चाहते हो, आप लोग पैसा कमाना चाहते हो, आप लोग सफल होना चाहते हो, आप लोग अपनी फैमिली के फ्यूचर को बनाना चाहते हो, और बिल्कुल रिएक्शन जिस तरीके से आप दे रहे हो, बिल्कुल आप कमाना चाहते हो। तो क्या हमें सीरियसली काम नहीं करना होगा क्या? हमें बिल्कुल 100% सीरियसली काम करना पड़ेगा।
देखिए, मैं आज एक सिंपल सा एक टॉपिक आपको बताने वाला हूं कि इस दुनिया के अंदर कोई भी काम अगर हमें करना है, कोई भी बिजनेस अगर हमें करना है, तो उस बिजनेस के अंदर सफल होने का मूल मंत्र क्या है? कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे आप कोई सर्विसेज बेच रहे हो, चाहे आपकी अपनी खुद की फैक्ट्री हो, चाहे आपने कोई दुकान खोली हुई हो, चाहे आपने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है, चाहे आप फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर हो, और चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ये सब काम बिजनेस में ही इंक्लूड है। ये सब बिजनेस है, ठीक है? यानी कि जहां पे आप नौकरी नहीं कर रहे, जहां पे आप जॉब नहीं कर रहे, वो बाकी के सब काम जो है वो बिजनेस में आ जाते हैं। सिंपल। अब बिजनेस के अंदर पैसा कमाने के लिए सबसे मूल मंत्र जो फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है? फार्मूला और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। टाइम इज इक्वल टू मनी। टाइम इज इक्वल टू मनी। रियलिटी बता रहा हूं। क्या है रियलिटी? रियलिटी ये है कि अगर एक व्यक्ति पूरे 24 घंटे में से 8 घंटे काम करता है, तो उसको हो सकता है 500 रुपए की एक दिहाड़ी मिलती हो। उसके काम के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 1000 रुपए मिलती हो सकता है 2000 रुपए मिलती हो सकता है 5000 रुपए मिलती हो। अलग अलग आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी जो आपने चीजें सीखी है, उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 8 घंटे की अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कितना पैसा मिलेगा। हो सकता है आपको एक घंटे का 1 लाख रुपए मिलता हो, वेल एंड गुड। हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो कमाते हैं। टाइम इज इक्वल टू का मनी ये है कि अगर कोई व्यक्ति, हम एक एग्जांपल, ताकि एक आम व्यक्ति को भी समझ में आ जाए कि अगर 8 घंटे काम करने के, मान लीजिए, मैं चलो 500 की बात नहीं करता हूं, मैं कहता हूं 1000 रुपए मिलता है। 8 घंटे काम अगर कोई करता है तो उसको एक दिन का पैसा 1000 रुपए मिल रहा है। अगर ये व्यक्ति 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम करना शुरू कर दे, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या इसको 12 घंटे के 1500 रुपए मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते? डेफिनेटली मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। आपने 8 घंटे काम किए तो आपको 1000 रुपए मिल गया। अगर आप 12 घंटे काम करेंगे तो 1500 रुपए मिल जाएंगे, ओवर टाइम जिसको बोलते हैं। और अगर मैं और ज्यादा बढ़ा दूं, 4 घंटे और बढ़ा देता हूं, मान लीजिए 16 घंटे अगर मैं काम कर लूं, तो क्या मुझे 2000 रुपए मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 4 घंटे और बढ़ा दूं, 20 घंटे में काम करूं, तो क्या मेरे को 2500 रुपए मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं 24 घंटे काम करूं, तो क्या मुझे 3000 रुपए मिल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। सवाल या प्रॉब्लम यहाँ है कि क्या मैं 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम कर सकता हूँ? मे बी पॉसिबल, और बहुत सारे लोग करते भी हैं। क्या मैं 16 घंटे काम कर सकता हूँ? थोड़ा थोड़ा पॉसिबल, थोड़ा थोड़ा पॉसिबल। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 16-16 घंटे भी काम करते हैं। लेकिन क्या मैं 20 घंटे काम कर सकता हूँ? यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे ही है। वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हर दुनिया के हर इंसान के लिए एक दिन में 24 घंटे ही अवेलेबल है। अगर कोई व्यक्ति 20 घंटे काम करेगा तो बाकी घंटे में उसको खाना भी खाना है, सोना भी है, आराम भी करना है, नहाना भी है, धोना भी है, लोगों से बात भी करनी है, फैमिली भी देखनी है। पॉसिबल नहीं है वो बाकी के 4 घंटों में सारी चीजें कर पाएगा। और क्या वो 24 के 24 घंटे काम कर सकता है? ये तो बिल्कुल 100% इम्पॉसिबल है, मर जाएगा आदमी। क्योंकि एक इंसान अगर एक रात ना सोए तो अगले दिन उसके हाथ पैर कांपते हैं, और ये रियलिटी है। तो अगर टाइम इज मनी है, तो क्या मतलब मैं 3000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता क्या? अगर कमा सकता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बाकी की दुनिया फिर पैसा कैसे कमाती है, क्या वो करती है? कुछ लोग कहते हैं कि सर वो बहुत खुशनसीब है कि वो बड़े अमीर घरों में पैदा हो जाते हैं। बुलशिट, ये बेकार बात है, ये बिल्कुल बचकानी बात है, कुछ मतलब नहीं निकलता इसका। कुछ लोग बोलते हैं कि सर उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो अमीर बन गया।
ये भी बेकार बात है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर उसने अच्छे काम में हाथ डाल लिया जिसमें हम नहीं डाल पा रहे हैं, ये भी बेकार बात है। और कुछ लोग बोलते हैं कि साहब उसका समय अच्छा था, जिस समय उसने वो बिजनेस किया था ना, उस समय था, राइट टाइम पे एंट्री थी उसकी, अभी वो राइट टाइम नहीं है। अगर सही मायने में देखें, ये सारी की सारी बातें बेकार है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना वो किस्मत के धनी थे, ना वो अमीर घरों में पैदा हो गए इस वजह से अमीर हैं, ना उन्होंने कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसा प्रोडक्ट पकड़ लिया था कि उसी में बस पैसा, बाकी किसी चीज में पैसा नहीं है। ऐसी ये सारी चीजें बेकार है। उन्होंने एक जो काम किया जो आज हम लोगों को नहीं पता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है, दुनिया में आम इंसानों को इस बात के बारे में नॉलेज नहीं है जो उन्होंने किया, और उसको बोलते हैं इसी टाइम को मल्टीप्लाई करना, जिसको लीवरेज भी बोलते हैं। टाइम को लीवरेज करना। जब तक हम लोग टाइम को लीवरेज नहीं करेंगे, जब तक हमने टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति, मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में बोला, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल करता है, चाहे कोई सर्विस सेल करता है, चाहे इस दुनिया में कोई कुछ भी किसी भी चीज का बिजनेस क्यों ना कर रहा हो, अगर उसको पैसा बढ़ाना है तो उसको एक ही काम करना पड़ेगा, और वो है टाइम को मल्टीप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, टाइम का लीवरेज बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप टाइम का लीवरेज बढ़ा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली पैसा भी बढ़ जाएगा। कैसे? बिजनेस की बात करते हैं। मैकडोनल्ड एक क्या है? एक रेस्टोरेंट ही तो है। एक रेस्टोरेंट है, एक बर्गर बनता है, और क्या बनता है उसमें? कुछ भी नहीं, एक बर्गर बना दिया। किसी आदमी ने एक बर्गर की दुकान खोली, एक रेस्टोरेंट खोला, अच्छा बर्गर बनाया, अच्छी मेहनत से बनाया, अच्छे टेस्ट के साथ बनाया, अच्छा चल गया। लेकिन क्या वो उस बर्गर की दुकान से आज अरबों खरबों रुपए की कंपनी बन सकती थी? जवाब है नहीं। क्या किया? फ्रेंचाइजी मॉडल खोला। मैंने एक दुकान खोल दी, मैंने एक दुकान दोस्त को खुलवा दी, फिर पड़ोसी को खुलवा दी, फिर रिश्तेदार को खुलवा दी, फिर इसको खुलवा दी, फिर उसको खुलवा दी। व्हाट इज दिस? ये क्या है? इट इज ए नेटवर्क मार्केटिंग। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। फ्रेंचाइजी मॉडल, आगे से आगे दुकानें खुलती गई, और बर्गर सिर्फ एक जगह पे नहीं बिक रहा है, अब बर्गर हर जगह पे बिक रहा है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को ये स्टोरी पता है। कोई ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता जिसको ये कहानी ना पता हो। लेकिन मैं फिर वही बात आता है, हम लोग सब चाहत करके बैठे हैं, हम सब लोग सीख भी चुके हैं। हम लोग अपने आप को मानते हैं कि सर हमने तो 20 साल हो गए मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे को 15 साल हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मैंने तो सब कुछ सीख लिया। प्रैक्टिकल आधे लोग यहाँ पे फेल, प्रैक्टिकल नहीं किया साहब आधे लोगों ने। और जिन आधे लोगों ने प्रैक्टिकल कर लिया, तो सर वो प्रैक्टिकल किया था, बस प्रॉब्लम बहुत आती है सर, छोड़ दिया इस वजह से। कुछ लोगों ने प्रॉब्लम की वजह से छोड़ दिया, कुछ लोगों ने सोल्यूशन की वजह से छोड़ दिया। तो लास्ट में करते 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 सिर्फ 1% लोग या 2% लोग ही बच जाते हैं, और यही 1-2% लोग जो है वो कामयाबी को पाते हैं। और यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। अब हमें डिसाइड क्या करना है? हमें सिर्फ डिसाइड ये करना है कि हमें यहाँ पे छोड़ देना है, या हमें चलते चलते आखिरी तक जाके इस 1% वाली कैटेगरी के अंदर आना है। ये डिसीजन किसका होगा? क्या मेरे डिसीजन से आप पहुंचेंगे यहाँ तक? जी नहीं। क्या आप अपने अपलाइन के डिसीजन से पहुंचेंगे? जी बिल्कुल नहीं। तो कहां से पहुंचेंगे आप? अपने खुद के डिसीजन से। ये आपका खुद का डिसीजन है कि आप रास्ते में किसी चीज को छोड़ देते हैं, या उस रास्ते के आखिरी सफर तक, आखिरी मंजिल तक हमें पहुंचना है और हमें उस कैटेगरी में आना है। अगर उस कैटेगरी में आना है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप के अंदर आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है टाइम इज मनी। टाइम इज मनी, ये चीजें हमने ऑलरेडी सुनी है, पढ़ी है, एमएलएम के अंदर हमने स्टेजों से बहुत बार बोली भी होंगी, आप में से बहुत सारे लीडरों ने। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूं, फार्मूला कभी बदलता नहीं है, फार्मूला सेम है, फार्मूला कभी चेंज नहीं होता है। हम चाहे कितना भी कह लें, नहीं नहीं सर ये इस फार्मूले पे तो हमने काम कर लिया है सर, तो क्या कोई नया फार्मूला बनाएंगे क्या? जी नहीं, नया फार्मूला कोई है ही नहीं, फार्मूला वही है, टाइम इज इक्वल टू मनी। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, फार्मूले जो बेसिक फार्मूले हैं वो कभी चेंज नहीं हो सकते, हमें इसी पे फोकस करना पड़ेगा और इसी के हिसाब
हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। हम चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, कितना भी ऊपर नीचे कर ले, कितना भी उठापटक कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफलता चाहिए तो भाई जो बेसिक रूल बने हैं वो बेसिक रूल हमें अपनाने पड़ेंगे। मैं आपको पहले भी मैंने एक बार आपसे शेयर की है बात ये, लेकिन फिर मेरे को वही बात याद आ गई कि सर जब मैं फॉरेन में आया, मैं इंडिया में ऑलरेडी गाड़ी चलाता था और बहुत चलाता था, बहुत चलाई है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंने गाड़ी चलाई है, रात रात भर मैंने गाड़ी चलाई है, मैं खुद ड्राइव करता था, मुझे बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है। लेकिन जैसे ही मैं फॉरेन में आया और मुझे यहाँ पे लाइसेंस लेना था, और जैसे ही मैं बैठा गाड़ी में बड़ा एक्साइटेड होकर के और कॉन्फिडेंट होकर के, और मेरा इंस्ट्रक्टर जो था वो मुझे सिखाने के लिए बैठा था, और जैसे उसने मेरा देखा कॉन्फिडेंस बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसने बोला शर्मा जी सर प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और बहुत अच्छे तरीके से उसने बोला कि सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। मैं कहा सर अभी तो मैंने चलाई भी नहीं। बोला सर मुझे पता है, आपके कॉन्फिडेंस से झलक रहा है मुझे कि आप एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आपने बहुत गाड़ी चलाई है, आपकी उम्र भी लगभग अभी 40 के आसपास हो चुकी है होगी, तो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस भी हैं। लेकिन सर प्लीज नाउ हियर आई एम योर इंस्ट्रक्टर, मैं आपका इंस्ट्रक्टर हूं, मैं आपको तभी सिखा सकता हूं अगर आप एक एज अ स्टूडेंट बिहेवियर करेंगे तो। आपको स्टूडेंट बनना पड़ेगा, आपको जीरो होना पड़ेगा। आपने अब तक क्या सीखा है, कितनी गाड़ी चलाई, कैसे नहीं चलाई, आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप यहाँ पे लाइसेंस लेना चाहते हो, तो सर आपको जीरो होना पड़ेगा। और मुझे उसकी बात इतनी अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि हम लोग सेल्स के धंधे में हैं, हम लोग मार्केटिंग के धंधे में हैं। मुझे यहाँ पे कोई ईगो नहीं हुई, मुझे कोई यहाँ पे जेलसी नहीं हुई। मैंने सोचा कि वाकई में यार कितना अच्छा इंस्ट्रक्टर मुझे मिला है, और 100% अब मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। तो कहने का भाव मेरा यही है आप सभी लोगों से कि हमें जो भी हमारे अपलाइन हैं, हम अगर किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो हमें जीरो होकर के ही सीखना पड़ेगा। जीरो से जब हम शुरुआत करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम टाइम इज इक्वल टू मनी को हमने 50 बार नहीं 50 बार, हजारों बार सुना होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको हमने प्रैक्टिकल लाइफ में किया भी है कि नहीं किया है। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल सिंपल है। कैसे प्रैक्टिकल? इसका ये है कि आज मान लीजिए अगर हम सोशल एडवर्ड की बात करें, सोशल एडवर्ड में आप जुड़ गए, आपने 15 मिनट दिया और 15 मिनट में आप 0.12 सेंट की अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप अकेले हैं और 15 मिनट ही आप काम करेंगे तो आप सारी जिंदगी सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाएंगे, इससे ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक, अगर हमें इनकम को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सेकंड स्टेप पे अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि लीवरेज करना है। ये लीवरेज कैसे होगा? ये लीवरेज एक ही तरीके से होगा, आपके अकेले करने के तरीके से नहीं होगा। आप कितना कर लेंगे मैक्सिमम? कुछ लोग बोलते हैं सर एक्स्ट्रा अर्निंग दे दो, अगर 15 मिनट में इतना बनता है तो सर एक काम करो, आप 4 घंटे के दे दो हमें, हम 4 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये प्लान का हिस्सा नहीं है। प्लान का हिस्सा क्या है? प्लान का हिस्सा है कि आप अपने साथ नेटवर्क बनाओ, लोगों को लेके आओ। जब आप अपने साथ लोगों को लेके आओगे, वो लोग अपने साथ लोगों को लेके आएंगे, वो लोग अपने लोगों को लेके आएंगे, और आपके नीचे मान लीजिए अगर 1000 लोगों की टीम हो गई और 1000 लोग डेली 15-15 मिनट का समय दे रहे हैं, तो आपका जो समय हो जाता है वो डेली का हो जाता है 15,000 मिनट का। अब आपका टाइम सिर्फ 15 मिनट नहीं लग रहा है, अब आपका टाइम 15,000 मिनट लग रहा है डेली का। और ये टाइम धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ती चली जाएगी। ये है सोशल एडवर्ड और यही है टाइम लीवरेज। जब तक हम लोग टाइम को लीवरेज करके बढ़ाएंगे नहीं अपनी टीम के अंदर, तब तक नहीं आएगा। क्या मेरी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं आप सभी लोगों को? उम्मीद है हो रही होंगी। लेकिन क्या ये सफिशिएंट है इतनी सी बात? नहीं, खेल तो अभी शुरू हुआ है, असली काम तो इसके बाद है। नेक्स्ट स्टेप
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये बात ऑलरेडी आप सभी लोगों को हो सकता है पता है, 100% पता होगी, और अगर 100% नहीं तो कम से कम आप में से लगभग 80% लोग आज इस मीटिंग के अंदर जो बैठे हैं, आप में से सबको ये बात पता है, और आप लोग सिखाते हैं इन बातों को अपनी टीमों के अंदर, क्योंकि आप लोग पुराने चावल हैं। वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये कहावत बोली जाती है, मैं तो पुराना चावल हूँ, या वो पुराना चावल है। पुराना चावल का मतलब कि ऑलरेडी हम लोगों को काफी एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना, आप सभी लोगों को। लेकिन सर असली जो मेन पॉइंट है वो इसके बाद वाला है। इसके बाद वाला, अब ये स्टेप मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, इसको बड़ा सीरियसली होकर थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत सीरियसली होकर के। हम सभी लोगों को पता है टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर मैं टाइम के लीवरेज को बढ़ा दूंगा, लोगों को जोड़ दूंगा, तो सारी दुनिया जो है वो टास्क करेगी, सारी दुनिया 15-15 मिनट काम करेगी मेरे नीचे, तो मेरे टाइम का लीवरेज हो रहा है, मेरा टाइम का जितना लीवरेज होगा मेरी इनकम उतनी बढ़ती चली जाएगी, और मेरे को ये धीरे धीरे करके $1 डेली, $2 डेली, $5 डेली, $6 डेली, $50 डेली की आने शुरू भी हो जाएंगे। और ऑलरेडी आज बहुत सारे लोगों को ऐसी इनकम आ भी रही है। कोई व्यक्ति $5 डेली कमा रहा है, कोई $3 कमा रहा है, कोई $10 कमा रहा है, कोई $20 कमा रहा है। आज की इनकम फिलहाल इतनी आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे लोग जो आज भी थोड़ा सा अभी नर्वस है, नहीं समझ पा रहे हैं सिस्टम को कि कैसे किया जाए, कैसे अर्निंग बढ़ाई जाए, या इनकम कम हो रही है, या जितना मैं चाहता था कि बढ़ जाए उतनी नहीं बढ़ पा रही। तो उसके लिए क्या, उसके लिए है स्टेप 2। स्टेप 2 हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बिल्कुल सिंपल सा, कि सर हमें ये पता है कि इस बिजनेस के अंदर मैं 15 मिनट का समय दूंगा तो मुझे 12 सेंट ही मिलेंगे, और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे देकर के इस 12 सेंट की इनकम को, अपनी सेल्फ इनकम को बढ़ा सकूं। मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं नेटवर्क बनाऊंगा और लोग भी ये 12-12 सेंट की इनकम करेंगे और उससे मुझे इनकम आएगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक व्यक्ति जिसको आपने ज्वाइन कराया, वो व्यक्ति 15 मिनट का समय क्यों देगा? वाई? ये है मेन क्वेश्चन, वाई? वो क्यों मजबूर हो टास्क करने के लिए कि आपको इनकम आ सके? अभी मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं कि उसको 12 सेंट मिलेंगे, उसको नहीं चाहिए 12 सेंट। वो बोलता है भाड़ में गए 12 सेंट, यार क्या है 12 सेंट, क्या होता है इससे, समोसा भी नहीं आएगा एक, मेरे को नहीं चाहिए 12 सेंट। वो क्यों करे? और हमें ये पता है कि भाई मैंने 10 लोगों को अपने नीचे जोड़ दिया, और ये 10 के 10 लोग अगर टास्क कर लेंगे तो मेरी इनकम बढ़ जाएगी, और ये 10 के 10 लोग अगर नीचे टीम बनाएंगे तो मेरी इनकम और बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम लेवरेज हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, वाई? क्यों करेगा वो व्यक्ति आपके नीचे काम? क्यों करे वो डेली टास्क? कई सारे लीडर मुझे मैसेज करते हैं कि सर देखो मेरे नीचे सर 1000 लोगों की टीम हो गई है, लेकिन सिर्फ 300 लोग ही हैं जो टास्क करते हैं, 700 लोग टास्क करते नहीं है। मेरा सवाल उनसे यही है, सर क्यों करें ये? कोई मजबूरी है क्या इनकी? कोई हमने गन रखी हुई है इनके ऊपर कि नहीं भाई करना पड़ेगा, नहीं तो गोली चला के मार दूंगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो क्यों करे? वाई? ये जो वाई है यही सबसे मेन पॉइंट है सर, और हमें इसी पे काम करना पड़ेगा सभी लीडर्स को सीरियसली होकर के। जब तक हम इस वाई को खत्म नहीं कर देते तब तक 100% रेशो नहीं आ सकता। रेशो 10%, 20%, 50% तक में भी चला जाए, इससे ज्यादा रेशो बढ़ाना टास्क करने का थोड़ा सा मुश्किल है, इम्पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल है। अपने टीम के टास्क रेशो को बढ़ाने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वाई क्लियर करना पड़ेगा कि वो लोग टास्क करे तो करे क्यों, क्यों करेंगे वो टास्क। इसका मैं सिंपल सा एक ही उदाहरण दूंगा, और सिंपल सा एक ही चीज है और जो रियलिटी है, इसके अलावा मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है। मैं सिंपल सा कहता हूं कि सर जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को विजन नहीं दिखा सकते, देखिए पहले दिन क्या होता है, पहले दिन, अच्छा चलो मैं इसको सिंपल प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग क्योंकि पूछेंगे सर ये विजन तो हमने दिखा दिया सर, बहुत सारा दिखा दिया, फिर भी नहीं करते लोग। सर मैं प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी शादीशुदा है तो हो सकता है बच्चे भी होंगे, और बच्चे हैं तो आप लोग उनको स्कूल भी भेजते होंगे। एक पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजता है, नर्सरी से पढ़ाता है, केजी से पढ़ाता है, एलकेजी से पढ़ाता है, ठीक है।
स्टार्टिंग करता है, लाखों लाखों रुपए की खर्चा होता है उस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर। क्या वो बच्चा स्कूल जाना चाहता है? नहीं। हम क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती भेजते हैं पहले दिन। धीरे धीरे करके उसको, बच्चे को क्या पढ़ते हैं, दूसरी तीसरी क्लास में आता है, वो फोर्थ स्टैंडर्ड में आता है, फिफ्थ में आता है, एट्थ करता है, टेंथ करता है। हम उसको विजन दिलाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई पे फोकस कर ले। देख, पढ़ाई पे फोकस करेगा ना तो क्या है, कल को तेरी नौकरी लग जाएगी अच्छी, तुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, तू अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, तू पैसा कमा सकता है। इनके सफल अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली सक्सेस है। बस पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाओगे। समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाओगे। ये विजन हम लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। नहीं सिखाते हैं क्या? 100% सिखाते हैं। और विजन ही सिखाते नहीं है, उन बच्चों पे लाखों लाखों रुपए का खर्चा भी करते हैं, उनकी पढ़ाई पे, उनके फ्यूचर में, उनके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल की पढ़ाई जो करता है वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि आपने उसको विजन दिखा दिया है सक्सेस का। सेम वैसा ही विजन अगर हम अपने बच्चों को ये बोले कि भैया तेरे को पढ़ना है 8 घंटे की, ये स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन मिलना मिलना कुछ कुछ नहीं है तेरे को, लास्ट में जाके तूने धक्के ही खाने हैं। या तेरे को ठीक है मिल जाएगा भैया 100-200 रुपए मिल जाएंगे तेरे को, या तेरे को दिहाड़ी करनी पड़ेगी, 500 रुपए डेली कमाने लायक बन जाएगा तो क्या लगता है सर? छोटा बच्चा होगा तो शायद हो सकता है उसको अभी समझ नहीं है, लेकिन जैसे ही वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में आएगा तो उसकी समझ भी बढ़ेगी। तो उसकी समझ बढ़ेगी तो वो देखेगा कि यार जब आखिरी में जाके खाली 500 रुपए ही कमाने हैं, मेरे को दिहाड़ी ही करनी है, तो पढ़ाई करके क्या करूंगा मैं? अचार डालूंगा क्या इस पढ़ाई का? इससे बढ़िया तो दिहाड़ी तो मैं अभी भी कर सकता हूं। सेम यही चीज है विजन। यही विजन जब तक हम अपने डाउन लाइन के लोगों को नहीं दिखाएंगे तब तक वो व्यक्ति ना तो डेली टास्क करेगा, ना टीम बनाएगा, ना एक्टिवेट करेगा। मैंने जो अपनी लाइफ के अंदर समझा है, हो सकता है मैं आपकी नजर में कहीं गलत हूं, लेकिन रियलिटी यही है। मेरा जो ओपिनियन कहता है, मेरा जो टेक है इस बात के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। मान लीजिए मैं हूं यहां पे और मैंने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 1 2 3 4। इन चारों लोगों में से मैं बताऊं आपको कि मैंने इन 2 लोगों को विजन दिया कि सर आप मेरे साथ जुड़ो और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपको काम करना है, उसी तरीके से काम करना है। मैंने बोला सर पहले दिन आईडी एक्टिव, डोंट वेट कि नहीं जी पहले मैं फ्री में कमा लूं, फिर मैं $3 करूंगा, फिर मैं 6 करूंगा, फिर मैं 9 करूंगा। भैया समय नहीं है इतना। पैसा कमाने आए हो कि टाइम पास करने आए हो? अगर पैसा कमाने आए हो तो पहला एक्शन आईडी एक्टिवेट फर्स्ट डे। और इन 2 लोगों को मैंने ढीला छोड़ दिया, सर आपकी मर्जी है, जैसा आपको चाहिए वैसा करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे 1 महीने के बाद आईडी एक्टिवेट करना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस एक ही चीज है सर, टास्क जरूर कर लेना डेली। समझो साइकोलॉजी को, समझो। मैंने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, 2 लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि सर पैसा कमाना है, विजन दिखाया, रुपए कमाएंगे सर इस सिस्टम से, 100% ओके है, लेकिन जैसे मैं बोलूंगा वैसे काम करना पड़ेगा अगर पैसा कमाना है तो। इन 2 लोगों ने बोला सर आई एम रेडी, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो सर क्या करो, सबसे पहले दिन फर्स्ट डे आईडी एक्टिवेट, सीधा $9 से, नो इफ, सीधा $9 से अपनी आईडी को फर्स्ट डे एक्टिवेट करो। ये मैंने बताया। ओके, डेली टास्क करना है, एक भी दिन नागा नहीं होनी चाहिए। सुबह उठते ही आपको टास्क कर लेना है या दोपहर में कर लेना है, रात को 12 बजे का इंतजार नहीं करना है। थर्ड, टीम बनानी है, रेफरल लिंक को डेली प्रमोट करना है, सोशल मीडिया पे जाना है, जूम पे डेली आना है। जो जो मैंडेटरी काम है ये इन 2 लोगों को मैंने क्या किया, स्ट्रिक्टली बताया, विजन दिखाते हुए, और इन्होंने विजन देख लिया और इन्होंने स्ट्रिक्टली मेरे को फॉलो किया और मेरी सारी बातों को मानते चले गए। एक है ये 2 लोग, एक तरफ दूसरे 2 लोग आए, उन पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया और इन 2 लोगों को मैंने बोला सोशल एडवर्ड एक फ्री कॉन्सेप्ट है, आप फ्री में भी यहाँ पे पैसा बना सकते हैं, और आप एक काम करिए सर फ्री में जुड़ जाइए, और मैं आपको कुछ नहीं सिखाने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से काम करो, अपने हिसाब से काम करो, ठीक है, जितना आपको हो उतना काम करो। आईडी एक्टिवेट करनी है तो आपकी मर्जी है, नहीं करनी है तो आपका, आप देख लो कैसे भी है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप कमा
कमा के भी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और बस एक ही रिक्वेस्ट है सर कि डेली टास्क जरूर करते रहना, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा सर, 100% रिजल्ट ये होगा, ये जो दो लोग जो स्टिकली विजन के साथ आए हैं, जिनको विजन दिखाया गया है, बताया गया है, ये हजारों नहीं लाखों लोगों की टीम बनाएंगे और लाखों रुपए करोड़ रुपए यहां से कमाएंगे। और ये जो दो लोग हैं, हो सकता है हल्का फुल्का चलेंगे, फिर क्या आएगा, प्रैक्टिकल जैसे करेंगे तो आएगी प्रॉब्लम, और जैसी छोटी सी प्रॉब्लम आएगी तो फिर एक जाएगा, फिर दो जाएंगे, फिर तीन जाएंगे, फिर चार जाएंगे, फिर पांच जाएंगे, फिर छह जाएंगे, और करते करते आखिरी में जीरो, बटा सन्नाटा। अब यहां से इन लोगों में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने टास्क किए थे, किसी ने 5 दिन टास्क किए, किसी ने 10 दिन टास्क किए, किसी ने 20 दिन टास्क किए, ठीक है। कुछ नए लोग भी आए फ्री में, फिर कुछ दिन उन्होंने टास्क किए, और उनके टास्क करने से हो सकता है आपको 58, 54, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे मिलते गए। हो सकता है वहां से आपने 5 से 10 डॉलर, 20 डॉलर कमा लिए, मैं कहता हूँ 100 डॉलर भी कमा लिया, 100 डॉलर आपने इन लोगों से कमाया, इन दो लोगों से। लेकिन ये जो दो लोग थे, इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया कि इन दो लोगों से आपने कमाए लाखों डॉलर, 1 लाख डॉलर कमा लिया। तो ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है? और प्रैक्टिकली यही सच्चाई है सर। अगर हम किसी भी व्यक्ति का विजन क्लियर कर देते हैं फर्स्ट डे, ये जिम्मेवारी हमारी है। अब इसके बाद अगला स्टेप भी आएगा। अब अगला स्टेप क्या है? ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं हमें, है ना। हम भी जब सुनते हैं कोई हमें भी कोई लीडर हमें सिखाता है, हम भी सुनते रहते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल करनी थोड़ी सी मुश्किल भी लगती है। क्यों? क्योंकि स्टेप पे स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अरे कितने स्टेप दोगे भाई? लेकिन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमें एंड तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो चीज हमें मिल ही नहीं सकती जिस चीज की हमें चाहत है, ठीक है। तो ये स्टेप आ गया कि विजन दिखाना पड़ेगा, और इतने लोग ऐसे हैं जो लोग वाकई में पैसा कमाना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, हमें उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब हमें पता कैसे लगे। अब इस पे आते हैं आखिरी स्टेप पे। अब ये जो आखिरी स्टेप है यही सबसे मेन है, और मैं शुरू से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं, लेकिन ये बात मैंने पहले दिन से आप सभी लोगों को बताने की कोशिश की है, और वो है आपका फर्स्ट लेवल, फोकस। बस, नहीं जरूरत है सेकंड लेवल की, नहीं जरूरत है थर्ड लेवल की, नहीं जरूरत है 9th लेवल के सेटअप की। बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो 9th लेवल तक की टीम दिखा दो। क्या करोगे यार टीम देख के? आपके 9th, आपके फर्स्ट लेवल में मान लो है, लोगों को ना तो दिखा पा रहे हैं, ना हम इनको ट्रेनिंग करा पा रहे हैं, ना हम इनको जूम पे लेके आ पा रहे हैं, ना हम इनसे टीम बनवा पा रहे हैं, ना हम इनकी आईडी को एक्टिव करवा पा रहे हैं। सर 9वें लेवल में जाके करोगे क्या? वहां पे 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को कर लेंगे क्या हम? इतना समय है क्या हमारे पास? नहीं। फिर कैसे करें? एक ही तरीका है सर, बार बार फिर से मैं वही बता रहा हूं, आपका फर्स्ट लेवल। इस फर्स्ट लेवल को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक हमारी टीम स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। और यही मेन कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, यही सबसे मेन रीढ़ की हड्डी है। मेरे फर्स्ट लेवल में 10 लोग ज्वाइन हैं, इन 10 लोगों में से कितने लोग एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है, ये सारी रिपोर्ट आपको दिखती है। उस सारी रिपोर्ट के हिसाब से अपने को काम करना है। इन 10 लोगों से डेली दिन में बात करें, इनको मोटिवेट करें, इनका विजन क्लियर है नहीं है। अगर आपको लगता है कि इन 10 लोगों में से सिर्फ 2 ही लोगों का विजन क्लियर है, बाकी 8 सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या करना है हमें? हमें उनके साथ लड़ना नहीं है, हमें झगड़ना नहीं है, हमें और नए लोगों को ज्वाइन कराना है। न्यू ज्वाइनिंग अपने फर्स्ट लेवल में, कहां पे? किसी और लेवल में नहीं, अपने फर्स्ट लेवल में और ज्वाइन करानी है। ये मैं क्लियर कट कह रहा हूं कि जब तक आप अपने फर्स्ट लेवल में कम से कम अपने साथ 10 ऐसे लोग नहीं ले आते जिनका विजन आपके जैसा हो, तब तक रुकना नहीं है।
हाँ, जिस दिन आपके पास कम से कम, बाकी मैक्सिमम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 10 लोग आपके पास विजन वाले आ जाएं कि वाकई में अब मेरे फर्स्ट लेवल में 10 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी तरह सोचते हैं, मेरी तरह काम करते हैं, मेरी तरह विजन रखते हैं और मेरी तरह ही अपनी टीम को हैंडल करते हैं। उस दिन आप थोड़ा आराम की सांस ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा तब भी आराम की सांस नहीं लेनी है, हमें और मोर ज्वाइनिंग, मोर ज्वाइनिंग, मोर ज्वाइनिंग, मोर ज्वाइनिंग। जितना ज्यादा बड़ा आपका फर्स्ट लेवल, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी टीम, उतना ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका 9th लेवल होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी इनकम होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका और आपकी टीम का टोटल विजन होगा। लेकिन अगर हम अपने फर्स्ट लेवल पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो हमारी टीम कमजोर रहेगी, क्योंकि हम लोग उनको विजन नहीं दिखा पा रहे। विजन दिखाना पड़ेगा, विजन दिखा करके ही हम उनसे डेली टास्क करवा सकते हैं। विजन दिखा करके ही, मैंने कई बार बोला है कि सर देखिए, जो आदमी आपके साथ फ्री में जुड़ा है, मान लो मैं ही आपके साथ फ्री में जुड़ गया, आपने मुझे लिंक भेजा, मैंने आईडी लगा दी और मैंने आईडी लगा के मैंने आज टास्क भी कर लिया, मैंने टास्क कर लिया आपके नीचे, आपको शायद मेरे टास्क करने से कुछ पैसा चला गया, मैंने अगले दिन फिर टास्क कर लिया, आपको फिर से कुछ पैसा चला गया। मैंने 10 दिन लगातार टास्क किया और 11वें दिन मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई प्रॉब्लम? कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, टाइमर नहीं आ रहा है जी, है ना, जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं टाइमर नहीं आ रहा है, वेबसाइट नहीं खुल रही है, या कोई नई वेबसाइट आ गई सिस्टम की, उस नई वेबसाइट पे पता नहीं चल रहा, गूगल पे सर्च करने पे आ ही नहीं रही है, क्या करूं? मैं परेशान हो गया। अब मैंने क्या सोचा, अरे यार बकवास है, ये कंपनियां सब ऐसी होती हैं, फ्रॉड कंपनियां होती हैं, भाग जाती हैं, बेवकूफ बनाती हैं, सपने दिखाती हैं, XYZ। मैंने अपने मन में ख्याल किया और मैंने क्या किया, टास्क करना बंद कर दिया। अब जैसे मैं टास्क करना बंद कर देता तो आपको क्या कहते हैं, वो नींद खुलती है। अरे यार, आज मेरी टीम से 4 लोगों ने टास्क नहीं किया, आज मेरी टीम से 100 लोगों ने टास्क नहीं किया, अब हमारी नींद खुल रही है। और मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि भाई साहब, सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेवल, कहीं मत जाओ, छोड़ दो बाकी 9th लेवल में कितने लोग टास्क कर रहे हैं ये उनकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। देखिए, डुप्लीकेट जब हम करेंगे, अभी आप मैं आपको फिर एक एग्जांपल में लेके जाता हूं बच्चों पे। आप सभी लोग माँ बाप हैं, आप सभी लोग अपने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। अब मान लो आपके बच्चों के भी बच्चे हो गए, उनकी शादी भी हो गई, उनके बच्चे हो गए, क्या अपने पोते पड़पोतियों की भी जिम्मेवारी आप ही लेंगे क्या, पढ़ाई लिखाई की, उनकी पूरी ग्रेजुएशन कराने की? और चलो मान लो मैं कहता हूं ले भी ली एक स्टेप, तीसरे स्टेप में भी ले लेंगे क्या? पड़पोते हो गए, पोते नहीं है अब पड़पोते हैं, क्या पड़पोतों को भी आप ही पढ़ाओगे? क्या पड़पोतों के पड़पोतों को भी आप ही पढ़ाओगे? क्या हम पीढ़ी दर पीढ़ी सारी 10 पीढ़ियों की जिम्मेवारी आप ही लेके बैठोगे क्या? इम्पॉसिबल। तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, हम उस चीज पे फोकस क्यों करें? हमें फोकस करना है अपनी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन यानी कि हमारे बच्चे। हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर फोकस किया, हम अपने बच्चों पे फोकस कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने आप अपने बच्चों पे फोकस कर लेंगे। अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छी चीजें सिखाई है, तो हमारे बच्चे अपने आप आगे फोकस कर लेंगे। तो हमें अपने फर्स्ट लेवल पे ही फोकस करना है। क्या फोकस करना है? मेरी टीम में कितने लोग जुड़े। जैसे ही मैं अपने फर्स्ट लेवल में देखूंगा कि मेरी टीम में आज 4 लोगों ने न्यू ज्वाइनिंग लगाई है, तो आज जो 4 लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ, मैं इन 4 लोगों को कॉल करूंगा। मुझे नहीं जरूरत है 9th लेवल में किसी को कॉल करने की, मुझे नहीं जरूरत है 6th लेवल में किसी को कॉल करने की। मेरी प्रायोरिटी इन 4 लोगों पे है और यही आपने करना है और यही आपने अपनी टीम को सिखाना है। हर व्यक्ति अपने फर्स्ट लेवल के लोगों को ही फोकस करे, हर व्यक्ति। मैं फिर बता रहा हूं, बड़ा करना है तो स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, डुप्लीकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। और जब हम डुप्लीकेशन पे जाएंगे कि हम पहले 4 लोगों पे, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनके ऊपर हम जाकर के फोकस करेंगे और इनकी आईडी एक्टिव हुई कि नहीं हुई, इनका विजन क्लियर है या नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बिजनेस से रिलेटेड, टास्क से रिलेटेड, टेक्निकल जितनी भी बातें आपको करनी है, इन लोगों को आपने पूरा ट्रेन कर दिया। अगर आपने अपने फर्स्ट लेवल को 100% ट्रेन कर लिया,
तो यू आर सक्सेस, आप यहाँ पे कामयाब हैं। लेकिन अगर हम अपने फर्स्ट लेवल को फोकस नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके फिर वही प्रॉब्लम चलती रहेगी कि सर लोग जुड़ रहे हैं लेकिन टास्क नहीं कर रहे, लोग जुड़ रहे हैं सर आईडी एक्टिवेट नहीं कर रहे, लोग जुड़ रहे हैं सर ये प्रॉब्लम होगी, सर लोग जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ते हैं पुराने लोग छोड़ के चले जाते हैं, नए लोग जुड़ते हैं पुराने लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हम लोग उनका रोका नहीं करा रहे। फिर वही बात, हम उनका रोका नहीं करवा रहे और हमें रोका कराना पड़ेगा। और हम लोग अपनी फर्स्ट जनरेशन को ही लेके चल सकते हैं सर, हम अपनी फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, एट्थ जनरेशन को लेकर के नहीं चल सकते, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी नहीं चल सकते। जब पर्सनल लाइफ में नहीं चल सकते तो सर बिजनेस में कैसे चलेंगे, हाउ कैन पॉसिबल। तो विजन को क्लियर करें, अपना भी और अपनी टीम का भी। ये तो बात हो गई हमारी आज की इसकी। अब समय थोड़ा सा कम बचा है, अगले 10 मिनट मेरे पास हैं, तो 10 मिनट के अंदर कुछ और जानकारियां हम लोग लेंगे। एक बार अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक भेज सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो आप डिसलाइक भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग आजाद हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि लाइक ही भेजना है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो और नहीं समझ में आई हो या मैंने कोई गलत बोल दिया हो तो आप बिल्कुल डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं चलता हूँ, अब थोड़े सा कुछ इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा अपने दूसरे सिस्टम से। तो मैं यहाँ से पहले स्क्रीन शेयर हटा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो अभी मैं अपने दूसरे सिस्टम पे आ गया हूँ। आज थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर ज्यादा लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लेंगे। ठीक है, सो मैं एक बार सिस्टम अपना सेट कर लेता हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ वो बता सकूँ। यस, यस, मेरी न्यू स्क्रीन स्टार्ट हो गई है। यस, तो मेरी स्क्रीन आ गई है आपके पास और यहाँ पे मैंने एक आईडी लॉगिन किया हुआ है। और मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारी पूरे सिस्टम के अंदर, क्योंकि बैकएंड से बहुत सारी टीमें हैं जो हमारे बैकएंड पे बैठी हैं, टेक्निकल टीम है, सपोर्ट टीम है, मार्केटिंग टीम है, वो काम करती रहती है। तो वो कोई बैनर बना रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है, कोई मार्केटिंग के लिए प्रमोशन कर रहा है, कोई एडवर्टाइजर से बात कर रहा है, कोई एडवर्टाइजर को लाने की बात कर रहा है, कोई टाई अप के ऊपर बात कर रहा है, कोई फेसबुक पे काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई पूरी टीम बैठी है। और बहुत सारी टेक्निकल टीम है जो कि सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करती है, सॉफ्टवेयर बनाना, उसमें इंटीग्रेट करना, वेबसाइट के ऊपर काम करना। तो काम इतने बड़े लेवल का है ये। बहुत लोग बोलते हैं सर ये एडव्यू काम बहुत छोटा काम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर, एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर अगर टेक्निकली काम किसी भी लाइन के अंदर अगर सबसे ज्यादा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एडव्यू प्लान के अंदर है। अदरवाइज अगर आप कोई कंपनी प्रोडक्ट बेस देख लो, कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट देख लो, तो वहां पे सिर्फ एक वेबसाइट बनती है, सॉफ्टवेयर बनता है, दैट्स इट। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो दोबारा टेक्निकल टीम की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत सारे लोग तो मैंने कभी कभी हंसी आती है इस बात पे कि बाहर से सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं और ऑलरेडी हमारी खुद की अपनी आईटी कंपनी है, तो ऑलरेडी कई सारे लोगों को सॉफ्टवेयर बना के हमने भी दिए हैं। और कुछ लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं कई बार कि सर हमने सॉफ्टवेयर बना के दिया, तो कई बार वो मार्केट में ये बता देते हैं कि यार ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो राजीव शर्मा जी से बनवाया, हमने उनकी कंपनी से बनवाया है। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि वहां से सॉफ्टवेयर बनवाया है, वो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं ये कॉन्सेप्ट भी राजीव शर्मा जी का ही है। तो ऐसी भी कई बार मिस गाइड जो है वो मार्केट के अंदर हो जाती है। तो जब तक मैं ऑफिशियली आकर के कोई चीज अनाउंसमेंट ना करूं तब तक वो चीज मेरी नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। सो यहाँ पे मैं टेक्निकली आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा था कि ऑलरेडी कई सारे काम होते हैं, टीम कर देती है, मैं आपको अपडेट नहीं दे पाता या टीम आपको अपडेट नहीं दे पाती है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैक्सिमम लोग अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद सीधा अपना टास्क करने जाते हैं, टास्क करके खत्म कर देते हैं, वेबसाइट को बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हमारी वेबसाइट के ऊपर अभी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं।
स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें आएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग लगातार 2-3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल मीटिंग करेंगे जूम। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपने आप को भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है अभी कल की जैसे मीटिंग है, कल संडे है, तो कल की संडे की मीटिंग हम सवाल जवाब की शायद ना करें। ठीक है, या ज्यादा सवालों को ना लें, कम जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे बस उतने ही लें। कल भी कुछ चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिकल करने का समय आ गया। समय के हिसाब से चीजें चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहले टास्क करने के बाद जब आप अपने टास्क कर लेते हैं, सभी यूजर्स को मैं आपको बता रहा हूं जितने लोग जूम पे हैं, और आप लोग भी अपनी अपनी पूरी टीम को ये जरूर बताएं कि टास्क करने के बाद भाई वेबसाइट को एक बार लॉग इन करो, और लॉग इन करने के बाद वहां पे देखो क्या क्या ऑप्शंस हैं, सीखो। जैसे अभी सबसे मेन चीज, आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे, ये सारे ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस को आपको खोल खोल के चेक करो, कौन से ऑप्शन में क्या लिखा है, कौन से ऑप्शन में क्या चीज है, कहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, जानने की कोशिश करो। जैसे कि अभी ऑलरेडी आप सभी लोगों को कुछ एड्स आते थे, जैसे मैं डैशबोर्ड पे दिखा दूं आपको एक बार, जस्ट अ मिनट। तो ये डैशबोर्ड पे जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ Amazon के बैनर दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमें दिख रही हैं, स्पीकर दिख रहे हैं, होम अप्लायंसेस दिख रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आपको दिखते हैं। ये क्या है? ये एक एड है, और ये Amazon की तरफ से है, और Amazon कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, और Amazon पूरी दुनिया में चलता है, कोई भी यहाँ पे कोई फ्रॉडबाजी या कोई नकली प्रोडक्ट या फेक प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और हमारे साथ ऑलरेडी जो हम लोगों ने अभी एक इसको टाई अप कह लीजिए, या इसको एफिलिएट बोल लीजिए, या इसको जो भी कहना चाहे, भाई ऑलरेडी Amazon के साथ हम जैसे ही एसोसिएट हुए हैं, तो बहुत सारी कुछ ऐसी डील्स मिलती हैं जो डील्स और किसी के पास नहीं होती। देखिए, इसको ऐसा समझिए, तो मान लीजिए मैं भी Amazon का एक डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मान लीजिए आप भी एक Amazon के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मुंबई में है, और आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो मान लीजिए हरियाणा में है। ठीक है, तो आपके पास अलग ऑफर हो सकती है, मेरे पास अलग ऑफर हो सकती है। तो सेम उसी तरीके से अभी हमारी जो है पूरी इंडिया लेवल की जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप कह लीजिए, या एक एसोसिएशन कह लीजिए, इस एसोसिएशन के अंदर बहुत सारी ऐसी डील्स होती हैं जो Amazon सिर्फ और सिर्फ हमें देती है, और किसी को नहीं देती। ठीक है, तो ऐसी कई सारी डील्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसी ही डील्स को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैनर्स आपको देखने को मिलेंगे। इन बैनर्स के ऊपर अगर कोई व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको आपको क्लिक करना ही है, बिल्कुल नहीं करना। अगर आपकी कोई चाहत है, अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको किसी सामान की जरूरत है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे क्लिक करके इस ऑफर के थ्रू उस डील के अंदर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आप उस प्रोडक्ट को वहां से बाय कर सकते हैं। अब आप सवाल पूछेंगे कि सर इसमें हमारा क्या फायदा होगा? फायदा सिर्फ यहाँ पे इतना ही होगा कि वो एक डील है जो कि कहीं और नहीं मिल रही थी, वो आपको यहाँ पे हमने ला करके दिखा दी है। ये डील है, यानी कि हो सकता है वो प्राइस की डील हो, कि मान लीजिए 100 रुपए की चीज थी, लेकिन अभी फिलहाल आपको हमारे माध्यम के द्वारा वो 80 रुपए में मिल रही है। तो अगर आपकी जरूरत है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। और यही ऑप्शन आपको यहाँ पे आपके मेन्यू बॉक्स के अंदर भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे ही, Amazon बेस्ट डील। आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह की वो डील्स आ जाएंगी, और ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट। ये कोई लोकल मार्केट के प्रोडक्ट नहीं है, ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। थोड़े कॉस्टली भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड है। ठीक है, स्टैंडर्ड है। तो क्योंकि Amazon जो है वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। जैसे ये हैंडबैग आ रहा है 269 रुपीज का, यहाँ पे ये लैपटॉप बैग आ रहा है ओनली 199 रुपीज का। अब मुझे बताओ 199 रुपए में क्या मिलेगा? 200 रुपए में क्या हो जाएगा? INR की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो इस तरीके की काफी सारी हॉट डील्स जो है वो हमारे थ्रू आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है, जबरदस्ती किसी के साथ करनी भी नहीं है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने। मान लीजिए मैंने आपको इस प्रोडक्ट पे क्लिक कर लिया, तो ये सीधा आपको Amazon पे ले जाएगा। अब जैसे ही आप Amazon पे जाएंगे, तो Amazon के ऊपर आपको जो भी प्रोडक्ट देखना है, क्वालिटी चेक करनी है, ये देखना है, पूरा स्टडी कर लो। वो प्रोडक्ट नहीं लेना है, आप कोई और प्रोडक्ट भी देख सकते हो। आपको क्या चाहिए, आपको हैंडबैग चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके का चाहिए, आप इस तरीके से कोई भी अगर आप प्रोडक्ट अगर लेना चाहते हो, तो ये डील रहती है एक कंपनी की तरफ से, कुछ डिस्काउंट हमारी तरफ से मिलता है, मतलब हमारे थ्रू जाने की वजह से आपको वहां पे एक अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, सो ये हो गया। इसके बाद वापस आता हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा अपने काम की तरफ, और भी चीजें हैं।
तो आप मेन्यू पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स है तो आप रिवॉर्ड को चेक कर सकते हैं कि मेरा पहला रिवॉर्ड जो है वो कितने परसेंट हो चुका है, सेकंड रिवॉर्ड कितना परसेंट हो चुका है। आप यहाँ पे अपना आई कार्ड बना के डाल सकते हैं। ये सारी चीजें जितनी हैं इनको आप स्टेप बाय स्टेप करें। नेक्स्ट मीटिंग जब हम करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप के ऊपर आपसे बात करूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं खास तौर पे एक स्टेप के ऊपर और बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, और वो है आपकी डाउनलाइन, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका डाउनलाइन का। मैं एक बार फिर से क्लिक कर लेता हूँ डाउनलाइन। और डाउनलाइन के अंदर आपको देखिए यहाँ पे 9 लेवल तक की टीम आती है, लेकिन 3 लेवल तक का आपको पूरा डेटा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं थर्ड लेवल पे गया, जैसे ही मैं थर्ड लेवल पे जाऊंगा तो मुझे टोटल डाटा मिल जाएगा। टोटल कितने आईडी है, कितने आईडी एक्टिवेट है, कितने लोग फ्री में है, कितने लोगों ने टास्क कर लिया, कितने लोगों ने टास्क नहीं किया। लेकिन थोड़ा स्क्रॉल करके जब हम नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कितने लोगों की यहाँ पे आईडी, किसकी एक्टिव है, किसकी इनएक्टिव है, किसने टास्क कर लिया, किसने टास्क नहीं किया। ये सारी डिटेल आपको मिलती ही है। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप करने का ऑप्शन मिलता है, डायरेक्ट कॉल करने का ऑप्शन मिलता है। मुझे नहीं पता आप लोग इस ऑप्शंस को यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन ये सारी ऑप्शंस ऑलरेडी कंपनी ने आपको टेक्निकली बना के दी हुई है, और जो इन ऑप्शंस को यूज करेगा वो डेफिनेटली इसका फायदा उठाएगा, ठीक है। आप उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं डायरेक्टली। अब अगर आपको अपनी टीम को फिल्टर करना है तो फिल्टर कैसे कर सकते हैं आप? ये फिल्टर का ऑप्शन है, ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, और मेरे ख्याल से शायद मैक्सिमम लोगों ने नहीं देखा होगा। जैसे ही आप अपना थर्ड लेवल खोलेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर डिटेल। फिल्टर डिटेल के अंदर इतनी सारी फिल्टर्स आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखना चाहते हैं आईडी स्टेटस, कि मेरे पास यहाँ पे मान लो थर्ड लेवल में मेरे पास 100 आईडी दिख रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ फ्री आईडी कितने हैं। तो जैसे ही आप फ्री पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्री वाले आईडी ही दिखेंगे अब आपको। अब आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ देखना है एक्टिव आईडी तो आप यहाँ पे फ्री की जगह पे एक्टिव पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वाले आईडी ही दिखाएगा। अब इससे ज्यादा आसान काम आपके लिए क्या हो सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। लेकिन इन सारी सर्विसेज को हमें यूज करना पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद नीचे आ जाओ, प्लान एक्टिव आईडी तो है, लेकिन सर मैं देखना चाहता हूं मेरी डाउन में $9 से कितने लोग हैं। 3 वाले तो होंगे ज्यादा, लेकिन 9 वाले कितने लोग हैं, मेरे को सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करनी है, मेरा मन कर रहा है आज उनसे बात करने को। तो सिर्फ $9 वाले लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये वो आईडी है जो $9 से जिनकी आईडी एक्टिवेट है। अगर आपको ये देखना है $6 वाले कितने लोग हैं तो 6 पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको $6 वाले यहाँ पे आईडी आ जाएंगे, सिर्फ $6 वाले, 3 और 9 वाले नहीं आएंगे। कितने सारे फिल्टर आपको दिए गए हैं, लेकिन क्या आपने कभी जाकर के ये फिल्टर्स देखे? क्या आपने अपनी टीम को कभी ये फिल्टर्स दिखाए? क्या आपने इन फिल्टर्स के माध्यम से कभी मार्केटिंग की? देखिए सर, मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट मीटिंग में मैंने बोला था कि हम लोग सेल्स के व्यक्ति हैं, हम लोग सेल्समैन हैं, हमें हमारा मेन बिजनेस है सेल्स करना। और सेल्स के अंदर 2 चीजें बहुत अहम है। पहला, डेटा, आपके पास डेटा होना चाहिए, और दूसरा एनालिटिक्स। अगर आप एनालिटिक्स पे काम नहीं कर रहे, आपके पास एनालिसिस नहीं है, आप एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो कि कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने का $3 का आईडी है, कितनों का $6 का आईडी है, कितने लोग टास्क कर, कितने लोग आप नहीं है। तो सर सेल्स बिजनेस के अंदर, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ, सेल्स के बिजनेस के अंदर बहुत पीछे रह जाएंगे। सो ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने बहुत सारे फिल्टर आपको दिए हैं। चलिए एक स्टेप और चलते हैं, प्रमोशंस स्टेटस। ऑलरेडी आप ये देखना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, 6 वाले को हटा दिया मैंने, ऊपर आईडी स्टेटस भी हटा दिया। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरी टीम के अंदर इस थर्ड लेवल में, और ये आपको सिर्फ थर्ड लेवल का नहीं, आपको फर्स्ट लेवल का, सेकंड लेवल का और थर्ड लेवल का, तीनों लेवल का नजर आएगा। आप 3 लेवल में ये फिल्टर लगा सकते हैं, बाकी के लेवल्स में नहीं। जबकि हम तो आपको बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ फोकस ऑन योर फर्स्ट लेवल, सिर्फ पहले लेवल पे ही फोकस करें, बाकी के लेवल को छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप 3 लेवल तक फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रमोशन वाले पे जा रहा हूँ, प्रमोशन स्टेटस। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट कर लिया, तो सिर्फ वही आईडी आएगा जिनके टास्क कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट के, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट नहीं किया, पेंडिंग कितने लोग हैं, तो ये सब पेंडिंग लोग आ गए जिन्होंने टास्क नहीं किया। अब इन लोगों को आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए। करते हैं क्या आप लोग? इतनी सारी फैसिलिटी सिस्टम ने आपको बना के दी, क्या हम इस पे काम करते हैं? जवाब है नहीं करते हैं। रियलिटी, कुछ लोग हो सकता है
काम नहीं करेंगे तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता। और आ जाइए यहाँ पे, उसके बाद नीचे सर्च ऑप्शंस के अंदर भी यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। आप किसी यूजर को थर्ड लेवल पे ढूंढना चाहते हो उसके नाम के हिसाब से या यूजर आईडी के हिसाब से, तो वो भी आपको यहाँ पे फिल्टर है। आप ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से ढूंढना चाहते हो कि मेरे थर्ड लेवल में मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि आज की तारीख में कितने लोग ज्वाइन हुए, तो आप यहाँ पे आज की डेट डाल के भी इसको फिल्टराइज कर सकते हैं। इतना कंप्लीट सॉफ्टवेयर इतने आसान तरीके के साथ फिल्टराइज करके मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी एमएलएम कंपनी के अंदर मिलता होगा। आप लोगों को इतना फिल्टराइज ऑप्शन दिया गया है ताकि आप लोग अपनी टीम को मोटिवेट कर सको, अपनी टीम को एजुकेट कर सको, उनको उनका विजन क्लियर कर सको, उनकी सारी चीजों को क्लियर कर सको। ये सारी ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठे, आईडी लॉगिन की, सीधा डैशबोर्ड पे गए, टास्क वाले पेज पे गए, 15 मिनट टास्क किया, छुट्टी। उसके बाद दिन भर में आईडी खोल के देखना ही नहीं। हाँ, रात को सोने से पहले एक बार देख लेते हैं पैसा कितना कमाया। क्या क्या पैसा कितना कमाया? तो सर सिर्फ इतना ही देखते रहेंगे तो नहीं काम चलेगा। हमें ये देखना होगा दिन में कम से कम 10 बार, जब भी आप फ्री हो, और ये मत बोलना कि सर मैं फ्री नहीं होता हूं। हर आदमी फ्री होता है। अगर कोई जॉब भी करता है ना सर, उसको भी आधे घंटे का 1 घंटे का लंच टाइम मिलता है दोपहर में। सिगरेट पीने के बहाने, तंबाकू खाने के बहाने 10-20 मिनट वो साइड पे ले लेता है। अगर आप एक दिहाड़ीदार भी हैं और आप मान लीजिए राजमिस्त्री का काम करते हैं, तो मुझे पता है सर कि लेबर काम कर रही है और साथ में फिर क्या करते हैं, तंबाकू बनाने बैठ जाते हैं कुछ लोग साइड पे। 10 मिनट उसमें लग जाते हैं, चाय पीने के लिए 10-15 मिनट लग जाते हैं, वॉशरूम जाना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, टाइम बहुत है सर। अखबार पढ़ने में, लोगों के साथ गप्पे मारने में, बातें करने में, टीवी देखने में, फेसबुक चलाने में, इंस्टाग्राम चलाने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं सर। अगर विजन क्लियर करना है, अगर पैसा बनाना है और वाकई में अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो सर ये बहाना तो नहीं चलेगा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास टाइम होता तो आपके पास 100% पैसा होता। अगर आपके पास टाइम नहीं होता और आप बहुत बिजी मैन होते तो 100% पैसा होता। क्योंकि टाइम अगर आप अपना कहीं लगा रहे हैं, कहीं दे रहे हैं, तो आपके पास पैसा फिर भरमार में होना चाहिए। तो ये सिर्फ बहाने हैं। टाइम बहुत है। अगर मैं एक एक व्यक्ति को पर्सनलाइज बिठा करके पूछूं कि भैया सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, और जब से जागने के बाद सोने तक क्या क्या करते हो, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से मुझे भी ना बताए, एक डायरी पेन लेके बैठ जाए और लिखे कि मैंने आज का दिन लिख लो, आज 17 तारीख, आज आप सुबह जब उठे थे, उठने के बाद आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। आप निकालो कि उसमें से वेस्ट टाइम कितना गया मेरा। आप निकालोगे तो मैं गारंटी बताऊं आपको, कम से कम 2 से 3 घंटे। आज पूरे दिन भर में 2 से 3 घंटे ऐसा समय था जो बिल्कुल और बिल्कुल 100% वेस्ट ऑफ टाइम है, जहां से आपने कोई पैसा नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और वही 2-3 घंटे अगर हम यूटिलाइज कर ले तो हम लोग अपनी ही नहीं, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, अपनी आने वाली पुस्तों की, अपनी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और ये किसी और को नहीं, हमको ही करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कर लेंगे, तो आपके बच्चे भी यही सोचेंगे कि उनके बच्चे कर लेंगे, और फिर वो भी सोचेंगे कि उनके बच्चे कर लेंगे, तो कोई नहीं कर पाएगा। शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारे फिल्टर्स आपको वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं, आपकी आईडी के अंदर दिए गए हैं, बस आपको सर्च करना है। देखो, खुद से करना पड़ेगा। एक एक चीज आपको आपका अपलाइन नहीं बताएगा, एक एक चीज आपको कंपनी नहीं बताएगी, एक एक चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा, खुद से करना पड़ेगा। और जब तक कोई भी इंसान खुद से रिसर्च नहीं करता है, खुद से आर&डी नहीं करता है, आप इतिहास उठा के देख लो, तब तक वो व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं होता। कामयाब जितने भी लोग हुए हैं आज की तारीख में, जितने भी इतिहास उठा के देख लो, उनको कोई उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं था कि बेटा अब तू ये कर ले, अब तू ऐसा कर ले, अब तू वैसा कर ले, अब तेरे को ये करना है, अब तेरे को वो करना है। नहीं, खुद आर&डी करिए, खुद रिसर्च करिए, खुद से डिसीजन लिए हैं, खुद से देखा है।
आपको भी खुद से देखना पड़ेगा, सर्च करनी पड़ेगी, एक एक ऑप्शन को जाके सर्च करिए, बहुत सारी ऑप्शंस आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का आज की इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। और एक दो लास्ट में चलते चलते एक दो इंफॉर्मेशन शायद मैं आपको दे दूं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो समय तो काफी हो चुका है, लेकिन अभी भी ओके 180 पीपल्स हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सर सबसे पहले तो, कि आप लोग आखिरी समय तक हमारे साथ बने हुए हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन और है, वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले चीज आपको एक खुशखबरी दे दूं, और खुशखबरी ये है कि ऑलरेडी हमारा एप्लीकेशन लगभग लगभग तैयार है। हो सकता है अगले एक दो दिन के अंदर या दो चार दिन के अंदर हम लोग उसको लाइव करेंगे, और लाइव करने के बाद आपको एप्लीकेशन के थ्रू से ही फिर टास्क करने होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ दिनों का समय दिया जाएगा। इनके दोनों ऑप्शंस रहेंगी, एप्लीकेशन भी और वेबसाइट भी। ऑलरेडी एप्लीकेशन का एपीके फाइल हम लोग आपको दे चुके हैं, अगर आपके पास नहीं है तो अपने अप्लायंस से आप मांग सकते हैं, या फिर कस्टमर केयर से भी आप मांग सकते हैं। एपीके फाइल को लेकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से जरूर ट्राई करें, और मैक्सिमम कोशिश करें, अब हैबिट बना लीजिए कि अब आपको कल से जो टास्क करना है वो एप्लीकेशन के थ्रू ही करना है, वेबसाइट के थ्रू लॉगिन करना बंद कर दीजिए, ताकि आपकी हैबिट बन जाए, और यही चीज अपनी टीम को भी बताना शुरू कर दीजिए। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप वापस जाके वेब से कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोनों ऑप्शंस चालू है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम कोशिश करें कस्टमर केयर तक पहुंचाने की, या फिर अपने अपलाइन तक पहुंचाने की। सेकेंड खुशखबरी जो है वो ये है कि ऑलरेडी हमारा साथ साथ में यूटिलिटी प्लेटफॉर्म, यूटिलिटी यानी कि हमारा मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज और भी बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर होंगी, यूटिलिटी प्लेटफॉर्म भी तैयार हो रहा है, और वो हम लोग फरवरी महीने के अंदर लॉन्च करेंगे। और मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि ऑलरेडी अभी जैसे 10 जनवरी को विड्रॉल लगा था, तो 10 जनवरी को जो विड्रॉल लगा है वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी में लगा है, लेकिन जो 10 फरवरी को जो विड्रॉल लगेगा वहां पे आपको दोनों ऑप्शन आ जाएंगी। अगर आप यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल लगाना चाहते हैं तो यूएसडीटी में भी लगा सकते हैं, और अगर आप आईएनआर में विड्रॉल लगाना चाहते हैं, आईएनआर का मतलब ऐसा नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आईएनआर का मतलब है कि आप आईएनआर के माध्यम में कैलकुलेट करके जो यूटिलिटी सर्विसेज है, खास करके इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी, तो हिंदुस्तान के अंदर आप अपने कमाए हुए पैसे को यूटिलिटी सर्विसेज में भी विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल आपका सेम वैसे लगेगा, $9 या फिर $45। जब भी आप विड्रॉल लगाएंगे तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मुझे विड्रॉल यूएसडीटी में लेना है, और या फिर मुझे विड्रॉल यूटिलिटी में लेना है, यूएसडीटी में लेना है या यूटिलिटी में लेना है। ठीक है, अगर आप यूटिलिटी सिलेक्ट करोगे तो आपका वो विड्रॉल जो है वो आईएनआर से कन्वर्ट होके आपके यूटिलिटी एप्लीकेशन के वॉलेट में चला जाएगा, और जब तक आप ये विड्रॉल लगाएंगे, आपका वॉलेट आना होगा, विड्रॉल आना होगा, तब तक हमारा यूटिलिटी प्लेटफॉर्म आपके पास आ चुका होगा, और उस यूटिलिटी प्लेटफॉर्म से के माध्यम से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का बिल जमा करा सकते हैं, फास्टैग जमा करा सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, कई सारी ऑप्शंस उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ खुशखबरियां थी, और उसके बाद हम लोग और भी बहुत सारे कामों पे ऑलरेडी बैकेट पे हमारी टीमें काम कर रही है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, फरवरी महीने तक वेट करना पड़ेगा। असल में सोशल एडवर्ट जो शुरू होगी वो मार्च महीने में होगी, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी महीने के अंदर लॉन्चिंग है, और अभी तो सिर्फ प्री लॉन्च ही चल रहा था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लीडर्स का मीटिंग के अंदर जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, और 15 मिनट फालतू आपका मैंने लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा आप सभी लीडर्स का। आप सब लोगों के प्यार के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज, और ऑलवेज का मतलब हमेशा हमेशा ऑलवेज रहता है। दिल की गहराइयों से आपसे बात कर रहा हूं, पॉजिटिविटी को बना के रखें, नेगेटिविटी के पास जाना नहीं है, हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। सोशल एडवर्ड हम सब लोगों की अपनी खुद की कंपनी है, हम सब लोग यहाँ पे मालिक हैं, हम सब लोगों को इस कंपनी को अपने तरीके से, अपने हिसाब से चलाना है, और हम सब लोग मिलके 100% खुद भी सफल होंगे और पूरी दुनिया को भी सफल बनाएंगे। यही सोच हर एक इंसान की होनी चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की मीटिंग में। सो थैंक यू।